अस्सलामुअलैकुम बल्कीस मेमोरियल अस्पताल से डॉक्टर माजिद ज़हीर चीमा। आज जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि अगर आपको मोहरों की सर्जरी बताई गई है, क्या वाकई आपको मोहरों का ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और आया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, और आया कि कौन से ऐसे सवालात हैं जो कि मोस्टली मरीज़ पूछना चाहता है या उसके जहन के अंदर ऐसे सवाल होते हैं कि जिसकी वजह से उसको नुकसान होने का ख़तरा होता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे क्या है कि कौन से ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से मोस्टली आपको सर्जरी का बताया जाता है। इसको हम अमूमी तौर पे इस तरह देख सकते हैं कि कुछ ऐसे मसले हैं कि जो कि नौजवानों के अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि डिस्क स्लिप होना। डिस्क बेसिकली दो मोहरों के दरमियान एक नरम हड्डी होती है जो कि अपनी जगह से हिल के पीछे हराम मगज़ या फिर एक करंट वाली तार या नस को दबा रही होती है, जिसकी वजह से आपको मुसलसल कमर के अंदर दर्द, कूहले के अंदर दर्द या फिर नीचे टांग के अंदर दर्द का रहना, टांग का कोई हिस्सा सुन्न होना या इवन कमज़ोरी भी देखने में मिल सकती है। और अगर आप इसको लंबे अरसे तक ले के चलते रहें तो इवन पेशाब पखाने का कंट्रोल भी ख़त्म हो सकता है। अब आते हैं कि आया कि आपको सर्जरी क्यों करवानी चाहिए। इसमें पहले नंबर पे तो ये बात है कि अगर आप सर्जरी करवाते हैं और आपकी सर्जरी बिल्कुल ठीक की जाए तो फ़ौरी तौर पे आपकी दर्द जो कि टांग के अंदर जा रही होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। नंबर 2, आप जल्दी काम पे वापस चले जाएंगे। नंबर 3, आप परमानेंट चेंजेस, क्योंकि मुसलसल जो नरम हड्डी होती है वो दबाव रखने की वजह से वहाँ पे परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं और आपको बाद में कमर दर्द का मसला रहता है। इवन आप ऑपरेशन भी करवा लें तो जल्द अज जल्द अगर आपको सिम्टम्स आपके इस तरह के हैं तो आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। इसके बाद अगर आप जो है चहलकदमी आपको जल्दी आप करना शुरू कर देंगे और साथ ही साथ आप फाइनेंशियल बर्डन से भी बचेंगे, क्योंकि आप मुसलसल घर में लेटे रहेंगे, आप मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखाते रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि हमें बग़ैर सर्जरी के कोई अफाका हो जाएगा। के अलावा कुछ लोग आपको ये भी मशवरा देते हैं कि आपको फ़लाँ जगह जाना चाहिए, वहाँ मालिश करवानी चाहिए, या फिर आपको कोई गर्म अड्डी लगवानी चाहिए या गर्म तेल से मालिश करवानी चाहिए, या फिर फ़लाँ बाबा है और वो कड़ाका निकालता है, उसकी वजह से भी आपकी दर्द ठीक हो जाती है। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपकी तशख़ीस ठीक हुई है और आपको सर्जरी एडवाइस की गई है तो आपको डेफिनेटली सर्जरी करवानी चाहिए। इसके अलावा और भी जो मसला देखने में आया है कि अगर लंबे अरसे तक अगर आपको कमर दर्द रहती है, मुसलसल आप बेड रेस्ट कर के और घर रह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आपको शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको जिस्मानी तौर पे भी और आपको ज़हनी तौर पे भी बहुत अरसा लेते हैं ठीक होने में। अब आते हैं कि कौन से ऐसे मसले हैं जो कि 40+ पेशेंट्स के अंदर देखने में आते हैं। 40+ जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर मोहरों का अपनी जगह से हिल जाना या फिर उसके इर्द गिर्द के पट्टों का मोटा हो जाना और हराम मगज़ पे दबाव डालना, ये मोस्टली तौर पे देखा गया है। ये मोस्टली जो है वो एजिंग के साथ डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने में आया कि इसमें किस तरह का ऑपरेशन किया जाता है और वाकई वो करवाना चाहिए। इसमें जी अगर तो आपका मोहरा अपनी जगह से हिला हुआ है तो हम उसको स्क्रूज और रॉड की साथ जो है उसको अपनी जगह पे लेके आते हैं, और हराम मगज़ में पे जो पीछे से दबाव होता है उसको हम हटा देते हैं बाय ऑपरेशन। उसमें क्या करते हैं, हम हड्डी जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में लेमिना कहते हैं और इस ऑपरेशन को लेमिनेक्टमी कहा जाता है, उसके ज़रिए हटा दिया जाता है ताकि आपका जो हराम मगज़ है उसके पास ये टाइम हो कि वो आराम से सांस ले सके। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आया कि आपको ऑपरेशन इसमें कब करवाना चाहिए। अगर आप इस चीज़ का ट्रायल ले चुके हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का, उसमें आप रेस्ट कर चुके हैं, आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, फिज़ियोथेरापी करवा चुके हैं, और इसके अलावा आपने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करके देख लिया है, लेकिन आपका जो मसला है वो हल नहीं हो रहा, तो आपको ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए और आपको ऑपरेशन से काफ़ी हद तक अफाका मिलेगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं आया कि कौन से ऐसे कॉमन सवाल हैं जो कि आमतौर पे मरीज़ हमसे पूछते हैं। सबसे पहले कॉमन जो सवाल पूछा जाता है मरीज़ों से वो ये है कि आया कि हम फॉर लाइफ टाइम माजूर तो नहीं हो जाएंगे।
जो मेरा एक्सपीरियंस है या आम तौर पे हमने देखा गया है आजकल इस कदर एडवांसमेंट आ गई हुई है स्पाइन सर्जरी के अंदर कि बहुत ज़्यादा अगर आपको सेफ्टी के साथ आपका ऑपरेशन किया जाए तो बिल्कुल आप ये कह लें कि शायद 1 या कुछ % चांस होगा, इसके अलावा कोई ऐसा % चांस नहीं है। 98% चांस है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे मोस्टली जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि आया कि हम कितनी देर बाद चल फिर सकते हैं। तो आजकल बिल्कुल छोटे चीज़ों से जो है ये ऑपरेशन किया जाता है जिसको हम माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक कहते हैं। विदिन 24 आवर आप चल फिर सकते हैं, विदिन 24 आवर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके अलावा ये सवाल पूछा जाता है कि आया कि इस ऑपरेशन का दौरानिया कितना होता है। आम तौर पे जो डिस्क है वो तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट्स के अंदर जो है वो ऑपरेट मोस्टली जगहों पे करती जाती है, लेकिन अगर आपको स्क्रूज और रॉड और दूसरे वाला ऑपरेशन किया जाए वो आम तौर पे घंटा से 1.5 घंटा जो है उसके अंदर आपको लगता है। लेकिन ये ऑल दो एक्सपर्टीज़ का डिफरेंस है और टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो सर्जरी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सेफ़ हो। इसके बाद जो पूछा जाने वाला कॉमन सवाल है वो ये है कि आया कि हमारे अंदर मर्दाना कमज़ोरी तो नहीं हो जाएगी। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर जो है ऑपरेशन को बिल्कुल ठीक तरीके से किया जाए तो इसके अंदर कोई भी मर्दाना कमज़ोरी का ख़तरा नहीं है। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन सवाल पूछा जाता है वो ये है कि आया कि हम बिस्तरी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, उसके अंदर कोई ममानियत नहीं होती। सिर्फ आपको जो है जब तक आपका ज़ख़म ठीक नहीं होता, क्योंकि ज़ख़म जब कच्चा होता है उसका अपने एक दर्द होता है, तो आप उसके बाद जो है वो अपना जो भी मतलब ताल्लुक़ डेवलप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन सवाल पूछा जाता है वो ये है कि हमारे टांके कब खुलेंगे। आमतौर पे जी 10 से 14 दिन तक मोस्टली जो है वो आपके स्टिचेस ओपन हो जाते हैं। अगर आपकी माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है उसमें मोस्टली एक स्टिच लगता है जो कि इवन 10 डेज़ के ऊपर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद आमतौर पे ये भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आता है कि हमारे रिश्तेदार और इर्द गिर्द के लोग ये कहते हैं कि आपको बिल्कुल भी मोहरों का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, और साथ में आपको कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं। देखें, जो मोहरों के कुछ ऑपरेशन इस तरह के होते हैं कि जिसके अंदर रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि ट्यूमर सर्जरी, ऑल्दो कि आजकल सारे ट्यूमर्स की सर्जरी इस तरह की नहीं है कि आपका जो है वो नीचे वाला धड़ मारा जाता है, लेकिन अगर आप बहुत लेट हो गए हैं, आपकी तशख़ीस लेट हुई है, तो ये मसला हो सकता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आया कि कौन से ऐसे ऑपरेशन है जिसमें आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके मोहरों के अंदर इन्फेक्शन है, जिस तरह ट्यूबरकुलोसिस हो गई या कोई और इन्फेक्शन हो गया, और या फिर कोई ट्यूमर है, तो उसमें आपको फौरी तौर पे ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। उसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी ऑपरेशन हो उसकी उतनी अच्छी जो है उसके आफ्टर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा कई दफ़ा ट्रॉमा की वजह से आपके मोहरे टूट जाते हैं, तो तब भी आपको फौरी तौर पे ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया।